हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेन्स ऑफ अपर लिम्स के बारे में। हमारी जो अपर लिम्ब की वेन्स है उनको दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक है सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन। तो यही है इसका बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। सुपरफिशियल वेन्स सुपरफिशियल फेशिया में होती है, यानी स्किन के जस्ट नीचे। सुपरफिशियल सिस्टम में चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं: डॉर्सल वेनस आर्क, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन और मीडियन क्यूबिटल वेन। डीप वेन्स डीप फेशिया के नीचे प्रेजेंट होती है, जो हमें यहाँ पर लिख के दिया है। तो ये जो हमारी डीप वेन्स है उनके अंदर वेना कॉमिटेंटिस होती है, जो आर्टरीज के साथ साथ चलती है, जैसे कि रेडियल अल्ना ब्रेकियल आर्टरीज के साथ। और एक्सिलरी वेन भी डीप सिस्टम का हिस्सा है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सुपरफिशियल वेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में हम आईवी इंजेक्शन देते हैं और ब्लड सैंपल्स के लिए भी इन्हीं वेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जितनी भी अपर लिम्ब की ज़्यादातर सुपरफिशियल वेन्स है वो मिलकर दो बड़ी वेन्स बनाती हैं। सिफेलिक वेन इज इक्वल टू प्री एक्सियल एंड बेसिलिक वेन इज इक्वल टू पोस्ट एक्सियल। सुपरफिशियल वेन्स प्रेशर पॉइंट से दूर चलती हैं, इसीलिए वेन्स पाम में कम होती हैं, अल्नर बॉर्डर ऑफ फोर आर्म पर कम होती है और बैक ऑफ आर्म प्लस ट्रेपेजियस रीजन में भी नहीं होती। यानी जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ सुपरफिशियल वेन्स कम। इसी वजह से वेन्स का कोर्स बैक यानी कि डॉर्सल से आगे वेंट्रल की तरफ स्पाइरल जैसा बन जाता है। प्री एक्सियल वेन यानी कि सिफेलिक वेन पोस्ट एक्सियल वेन यानी कि बेसिलिक वेन से लंबी होती है। सिफेलिक वेन पहले ही प्रॉक्सिमल रूट ऑफ लिम्ब पर डीप सिस्टम में मिल जाती है, जबकि बेसिलिक वेन मिडल आर्म में डीप बनती है। फोर्थ पॉइंट कि जितनी जल्दी वेन डीप सिस्टम में जाती है उतना बेहतर, क्योंकि डीप वेन्स को मस्कुलर कंप्रेशन मदद करती है वेनस रिटर्न। सिफेलिक वेन का लोड कम करने में बेसिलिक वेन मदद करती है, मेनली मीडियन क्यूबिटल वेन के थ्रू, जो एल्बो के सामने होता है। साथ ही एक पोस्टीरियर वेन सुपरफिशियल से डीप सिस्टम को कनेक्ट करती है। सुपरफिशियल वेन के साथ क्यूटेनियस नर्व्स और सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स चलते हैं, आर्टरीज नहीं होती, ठीक है। सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स वेन के साथ होते हैं और डीप लिम्फ नोड्स आर्टरीज के साथ। इसीलिए सुपरफिशियल वेन्स को आईवी इंजेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। डॉर्सल वेनस आर्क। तो डॉर्सल वेनस आर्क हाथ की बैक साइड यानी कि डॉर्सम पर होती है। इसमें कई ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं। पहली है थ्री डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स, उसके बाद लिटिल फिंगर की मीडियल साइड से एक डॉर्सल डिजिटल वेन, तीसरी इंडेक्स फिंगर की रेडियल साइड से एक डॉर्सल डिजिटल वेन, थंब से टू डॉर्सल डिजिटल वेन्स। पाम का ज़्यादातर ब्लड सीधे सुपरफिशियल वेन से नहीं बल्कि हैंड के मार्जिन से और इंटरऑसियस स्पेस के थ्रू डीप परफोरेटिंग रूट से डॉर्सल वेनस आर्क में जाता है। इसलिए जब हम फिस्ट बनाते हैं तो पाम पर प्रेशर पड़ने पर भी वेनस रिटर्न रुकता नहीं है, क्योंकि ब्लड डॉर्सल वेनस आर्क में अल्टरनेट रूट से निकल जाता है। डॉर्सल वेनस आर्क से दो बड़ी वेन्स निकलती हैं, सिफेलिक और बेसिलिक। तो अपर लिम्ब की वेन्स को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है: सुपरफिशियल वेन्स, सिफेलिक, बेसिलिक, मीडियल क्यूबिटल और डॉर्सल वेनस आर्क। डीप वेन्स वेना कॉमिटेटिस एंड एक्सिलरी वेन। सिफेलिक प्री एक्सियल लंबी रूट ऑफ लिम्ब तक डीप, बेसिलिक पोस्ट एक्सियल मीडियल आर्म में डीप, मीडियन क्यूबिटल वेन एल्बो के सामने शॉर्ट सर्किट। पाम में वेन्स कम, क्योंकि ब्लड डॉर्सल वेनस आर्क की तरफ ड्रेन होता है। सुपरफिशियल वेन के साथ नर्व्स और लिम्फेटिक्स होते हैं, आर्टरीज नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे हमें जो हमने बात की, बेसिलिक वेन दिख रही है, मीडियन एंटोब्रेकियल वेन दिख रही है, इंटरकैपिटुलर वेन्स है, मीडियन क्यूबिटल वेन है, सिफेलिक वेन है, बेसिलिक वेन है, और स्किन डिफेशिया उसके अंदर बेसिलिक वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है। और ये है डॉर्सल साइड, डॉर्सल डिजिटल वेन्स ऑफ थंब, इसके बाद डॉर्सल वेनस आर्क, बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन,
और 3 डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आप अपने हाथ में, अगर आपका जो सबक्यूटेनियस फैट है अगर वो कम है तो आप अभी ही अपने हाथ के अंदर वो सब ये सब चीज़ें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सिफेलिक वेन्स। तो सिफेलिक वेन अपर लिम्ब की प्रीएक्सियल वेन यानी कि थंब साइड की वेन, लोअर लिम्ब में इसकी तुलना ग्रेट सिफेनस वेन से की जाती है। ये हाथ की बैक साइड पर डोर्सल वेनस आर्क के लेटरल एंड से शुरू होती है। पहले ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के रूट से ऊपर निकलती थी, फिर फोरआर्म के डिस्टल पार्ट के लेटरल बॉर्डर के अराउंड घूमती है। इसके बाद ये एल्बो के सामने और बाइसेप्स ब्रेकाई के लेटरल बॉर्डर के साथ ऊपर जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर पेक्टोरलिस मेजर के लोअर बॉर्डर पर डीप फेशिया को पियर्स करती है। उसके बाद ये डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में चलती है और इंफ्राक्लेविकुलर फोसा तक पहुंचती है, और लास्ट में ये क्लेविकुलर फेशिया को पियर्स करके एक्सिलरी वेन में जाकर मिल जाती है। एल्बो के लेवल पर सिफेलिक वेन का ज़्यादातर ब्लड मीडियन क्यूबिटल वेन के थ्रू बेसिलिक वेन में चला जाता है। थोड़ा हिस्सा परफोरेटर वेन के जरिए डीप वेन्स में भी जाता है। इस वेन के साथ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और रेडियल नर्व का टर्मिनल पार्ट चलता है। कभी कभी एक एक्सेसरी सिफेलिक वेन भी होती है जो जाकर एल्बो के पास सिफेलिक वेन में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं बेसिलिक वेन के बारे में। तो बेसिलिक वेन अपर लिम्ब की पोस्ट एक्सियल वेन है, यानी लिटिल फिंगर की साइड वेन। लोअर लिम्ब में इसकी तुलना शॉर्ट सिफेनस वेन से करते हैं। ये डॉर्सल वेनस आर्क के मीडियल एंड से शुरू होती है। पहले फोरआर्म के मीडियल बॉर्डर के पीछे ऊपर जाती है, एल्बो के पास इस बॉर्डर के अराउंड घूमती है, फिर मीडियल एपिकॉन्डाइल के सामने से ऊपर जाती है और बाइसेप्स ब्रेकाई के मीडियल मार्जिन के साथ आर्म के मिडल तक पहुँचती है। यहाँ ये डीप फेशिया को पियर्स करती है, फिर ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड में चलती हुई टेरेस मेजर के लोअर बॉर्डर तक जाती है, जहाँ ये एक्सिलरी वेन बन जाती है। यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल से लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर इसे मीडियम क्यूबिटल वेन मिलती है। इसके साथ मीडियम क्यूटेलियस नर्व ऑफ फोरआर्म का पोस्टीरियर ब्रांच और अल्नर नर्व की डॉर्सल ब्रांच का टर्मिनल पार्ट चलता है। तो सिफेलिक और बेसिलिक वेन को हम ऐसे याद रख सकते हैं। सिफेलिक वेन इज इक्वल टू प्री एक्सियल इज इक्वल टू थंब साइड, स्टार्ट्स लेटरल एंड ऑफ द डॉर्सल वेनस आर्क, गोज थ्रू स्नफ बॉक्स, वहाँ से लेटरल फोरआर्म, वहाँ से फ्रंट ऑफ एल्बो, वहाँ से लेटरल बाइसेप, वहाँ से डेल्टा पेक्टोरल ग्रूव और वहाँ से एक्सिलरी वेन। बेसिलिक इज इक्वल टू पोस्ट एक्सियल इज इक्वल टू लिटिल फिंगर साइड, स्टार्ट्स मीडियल एंड ऑफ डॉर्सल वेनस आर्क, गोज थ्रू मीडियल फोरआर्म, वहाँ से अराउंड एल्बो, वहाँ से मीडियल बाइसेप्स, वहाँ से डीप फेशिया, वहाँ से ब्रेकियल आर्टरी, वहाँ से एक्सिलरी वेन। मीडियम क्यूबिटल वेन जॉइंस देम इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। ठीक है, अब मीडियम क्यूबिटल वेन की अगर हम बात करें तो मीडियम क्यूबिटल वेन एक बड़ी कम्युनिकेटिंग वेन जो ब्लड को सिफेलिक वेन से बेसिलिक वेन की तरफ शंट करती है, यानी एल्बो के सामने मेन कनेक्शन यही है। ये सिफेलिक वेन से लगभग 2.5 सेंटीमीटर एल्बो एंड के नीचे शुरू होती है, फिर ऑब्लिकली अपवर्ड और मीडियली चलती है और मीडियल एपिकॉन्डाइल के 2.5 सेंटीमीटर ऊपर बेसिलिक वेन में मिल जाती है। मीडियम क्यूबिटल वेन ब्रेकियल आर्टरी से डायरेक्ट टच नहीं होती क्योंकि बीच में बाइसेपिटल एपोन्यूरेसिस होता है। ठीक है, इसमें फोरआर्म के फ्रंट से ट्यूबिटरीज भी आ सकती है, स्पेशली मीडियम वेन ऑफ फोरआर्म, और ये परफोरेटर वेन के थ्रू डीप वेन से जुड़ती है जो बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस को पियर्स करती है। परफोरेटर वेन मीडियम क्यूबिटल वेन को फिक्स करके रखती है, इसीलिए नीडल लगाते समय वेन्स इधर उधर नहीं भागती। इसी वजह से ये आईवी इंफेक्शन के लिए सबसे आइडियल वेन। मीडियल वेन ऑफ फोरआर्म पाम के पामर वेनस नेटवर्क से शुरू होती है और एल्बो के सामने किसी वेन में जाकर खत्म हो जाती है, ज़्यादातर मीडियल क्यूबिटल वेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीप वेन्स के बारे में। तो अब डीप वेन्स ये हाथ की फिंगर्स में डिजिटल आर्टरीज के दोनों साइड पर छोटी छोटी वेनी कमिटीज के रूप में शुरू होती है। इधर सुपरफिशियल और डीप पावर आर्चेस के साथ प्रॉक्सिमल दिशा में आगे बढ़ती है।
इसके बाद ये रेडियल और अल्नर आर्टरीज की वेना कॉमिटेंटिस बनती है और आगे जाकर ब्रेकियल वेन्स बनाती है। ब्रेकियल वेन्स ब्रेकियल आर्टरी के दोनों साइड पर होती है। ये टेरेस मेजर के लोअर बॉर्डर पर जाकर एक्सिलरी वेन्स में मिल जाती है। एक्सिलरी वेन की डिटेल एक्सिला चैप्टर में हमें दी गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल एनाटॉमी में। ठीक है, क्यूबिटल फोसा में मीडियल क्यूबिटल वेन सबसे प्रिफर्ड वेन है फॉर आईवी इंजेक्शन, ब्लड डोनेशन और कार्डियक कैथेटेराइजेशन। रीज़न इसका सिंपल है, परफोरेटर से फिक्स्ड रहती है, इसीलिए नीडल लगाते समय स्लिप नहीं करती। अगर मीडियल क्यूबिटल वेन एब्सेंट हो तो बेसिलिक वेन को सिफिलिक वेन से प्रीफर किया जाता है, क्योंकि बेसिलिक ज़्यादा एफिशिएंट चैनल। सिफिलिक वेन अक्सर एक्सटर्नल जुगुलर वेन से एक छोटी कम्युनिकेटिंग वेन के थ्रू जुड़ती है, जो क्लेविकल के सामने क्रॉस करती है। और ब्रेस्ट सर्जरी में जब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स रिमूव किए जाते हैं तो कभी कभी एक्सिलरी वेन का एक सेगमेंट भी निकालना पड़ता है। ऐसे केस में सिफिलिक वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन के बीच की कम्युनिकेशन बड़ी हो जाती है और अपर लिम्फ के ड्रेनेज में हेल्प करती है। अगर क्लाविकल फ्रैक्चर हो जाए तो ये कम्युनिकेटिंग चैनल रप्चर होकर लार्ज हेमेटोमा बना सकते हैं, यानी ब्लड करेक्शन। राइट कार्डियक कैथेटेराइजेशन के लिए बेसिलिक वेन प्रीफर की जाती है, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है और एक्सेस आसान होता है। कार्डियक कैथेटेराइजेशन में एक लंबी ट्यूब जिसे कैथेटर कहते हैं वो हार्ट तक भेजी जाती है, ताकि हार्ट डिजीज और कार्डियक मसल या फिर वाल्व फंक्शन चेक किया जा सके। तो क्या याद रखना है आपको कि मीडियल क्यूबिटल वेन ये सिफिलिक टू बेसिलिक ब्लड शट करती है। लोकेशन क्यूबिटल फोसा स्टार्ट होती है सिफिलिक वेन में 2.5 सेंटीमीटर बिलो एल्बो एंड होती है बेसिलिक वेन में 2 सेंटीमीटर अबव मीडियल एपिकॉन्डाइल। बीच में बाइसेप्टिकल एपोन्यूरोसिस और परफोरेटेड वेन होती है, इसीलिए ये वेन पंक्चर की बेस्ट वे है। ठीक है, डीप वेन्स बता दिया आपको, डिजिटल वेन्स, वहाँ से पापल आर्चेस, वहाँ से रेडियल या फिर अंडर वेनिकॉमिटेंटिस, वहाँ से ब्रेकियल वेन्स, वहाँ से एक्सिलरी वेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेन्स को ख़त्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज को कवर करेंगे।